तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एल&टी इन्फोटेक यानी कि एलटीआई के ऊपर बात कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी का माइंट्री के साथ भी मर्जर हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा माइंट्री के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस स्टॉक में टॉप से लेकर अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 35% के ऊपर का भी डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर हम इस बिजनेस को अच्छे समझते हैं तो ये गिरावट हमारे लिए मौका हो सकता है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की, जो बेसिकली आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड डिजिटल सॉल्यूशंस देती है। अब अगर हम इस बिजनेस के मेन पॉजिटिव्स के ऊपर चर्चा करें तो देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का मैनेजमेंट। आपको एल&टी ग्रुप का मैनेजमेंट मिल जाता है, जो कि एक ट्रस्टेड मैनेजमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट ही किसी कंपनी को चाहे तो नीचे ढकेल सकता है या तो काफ़ी ऊपर तक पहुंचा सकता है। इस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज की ग्रोथ देखने जाएंगे तो इस कंपनी के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 19% CAGR की है, जो कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। एंड ये ग्रोथ आगे जाके इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में कंपनी का माइंट्री के साथ मर्जर हुआ है। एंड आपको हम बता दें कि माइंट्री में एल&टी इन्फोटेक से भी ज़्यादा ग्रोथ आ रही थी। साथ ही साथ इस मर्जर के बाद इन दोनों कंपनीज के क्लाइंट बेस ऐड हो जाएंगे, जिससे कि कलेक्टिवली इन कंपनीज को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि इस कंपनी के ऊपर डेप्ट एकदम ना के बराबर है, जिससे कि इन कंपनीज को इंटरेस्ट कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ती है। एंड देखिए, ये कंपनी बेस्ट कंपनी हमें आईटी सेक्टर में क्यों लगती है, क्योंकि ये कंपनी एक तो टीसीएस जितनी बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें कम ग्रोथ है, साथ ही साथ ये कंपनी इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है जिसमें स्टेबिलिटी ना हो। तो हमें आईटी सेक्टर में ग्रोथ के साथ एक स्टेबल कंपनी मिल जाए, उससे अच्छी बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिया के आईटी सेक्टर में आने वाले 5-6 सालों में काफ़ी ताबड़तोड़ ग्रोथ आने वाली है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, वेस्ट में आप देखे जा रहे हैं महंगाई बढ़े जा रही है, तो उन लोग को चीप लेबर तो चाहिए होगी, तो वो लोग अपने सर्विसेज के लिए इंडिया के मार्केट को ही टारगेट करेंगी, क्योंकि इंडिया से चीप लेबर कोई और दे ही नहीं सकता। एंड इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वेस्ट का 10% का सर्विसेज मार्केट इंडिया के पास आएगा ही। एंड क्योंकि एल&टी इन्फोटेक पहले से ही एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो इसके पास भी काफ़ी अच्छा काम का जाएगा। तो यहाँ पे ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा होगा। अब जानना प्रयास करते हैं कि अगर हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का बेस्ट डिमांड जोन 4250 से 4500 के आसपास है, क्योंकि आप इस टाइम फ्रेम में देखना प्रयास कीजिए। तो देखिए, पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए सप्लाई जोन बना हुआ था, एंड जब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर चला गया तो फिर आप यहाँ पे देखना प्रयास कीजिए कि इस लेवल से इस स्टॉक में काफ़ी बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। यानी कि किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये 4250 से 4500 का लेवल काफ़ी शानदार लेवल है। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी इस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपके लिए 4750 का भी लेवल एक अच्छा लेवल देखने को मिलता है, तो आप इस लेवल पे विचार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्राइस करेक्शन के हिसाब से इस स्टॉक में मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से ही अवेलेबल है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 48 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में कोई छिड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैसा केवल एक अपट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वहीं लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो यहाँ पे काफ़ी सुनहरा मौका है, क्योंकि आज की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया है, यानी कि हमें इस स्टॉक के पिछले 200 दिन की एवरेज से काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आने वाली है, एंड उसका फायदा तो इस कंपनी को होना ही है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हैकेंशी कैंडलस्टिक देखें तो देखिए, एक तगड़े ग्रीड के माहौल के बाद इस स्टॉक में धड़ल्ले से गिरावट देखने को मिली थी, एंड उसके बाद से ये स्टॉक काफ़ी हद तक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डिमांड जोन के आसपास निगाह बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें कम रिस्क के साथ हमारा काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। एंड ऐसा भी नहीं कि पैसा छोटे समय के लिए बनेगा, लंबे समय के लिए बन सकता है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 6 to 7% के आसपास की भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।